अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका तुझसा न पाया कोई चश्मे फलक ने, आका तुझसा न पाया कोई चश्मे फलक ने, नाज किया तेरी आमद पे मालिक ने मलक ने। हुसूले वही में मूसा तूर पर पहुँचे, हुसूले वही में मूसा तूर पर पहुँचे, पर क्या अजब थी कि वही मेरे हुजूर पर पहुँचे। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम अरबाब इल्म व दानिश अस्हाब ज़ी शुऊर अहबाब फ़िक्र व नज़र अहले इल्म व अक़ल, आका के ग़ुलामों अस्हाब रसूल के परवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मलिक अब्दुल वहीद साहब और उनकी मुकम्मल टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ मुसलसल राब्ते में रहे और इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी इन्होंने हमसे मोहब्बत की है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे जो मौजू दिया गया है वो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। अजीज दोस्तों, परवरदिगार आलम ने जिस तरह वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा फरमाकर और वल्लाहु खैरुर राज़िकीन फरमाकर हर जी रूह चीज को रिज़्क़ पहुंचाने की जिम्मेदारी खुद ली है, जिस तरह इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून फरमाकर कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाहु यासिमुका मिनन्नास फरमाकर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की जिम्मेदारी भी खुद ली है। ये अलग बात है कि परवरदिगार आलम ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ज़राए को इख्तियार करना पसंद फरमाया। रिज़्क़ पहुंचाना तो अल्लाह के जिम्मे है, लेकिन आप खारिज में माहौल और मुआशरे में शब रोज देखते हैं कि किसी के हुसूल रिज़्क़ का जरिया मुलाजमत, किसी के हुसूल रिज़्क़ का जरिया काश्तकारी। इसी तरह कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया है, लेकिन ज़राए इख्तियार फरमाए, सीना बसीना चलाकर कुरान करीम की हिफाजत फरमाई, मार्ज़ तहरीर में लाकर कुरान करीम की हिफाजत फरमाई। जिस तरह इंसान किसी भी जरिया से रिज़्क़ हासिल करता है, जिम्मा बहरहाल अल्लाह का पूरा होता है, इसी तरह कुरान करीम की हिफाजत किसी भी जरिया से हो, जिम्मा बहरहाल अल्लाह का पूरा होता है। बिल्कुल इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का जिम्मेदारी भी परवरदिगार आलम ने खुद ली है। फरमाया अल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, महबूब अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेंगे, लेकिन ज़राए इख्तियार फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना नबूवत में जरिया सहाबा इकराम थे, सहाबा इकराम ने तहफ़्फ़ुज़ किया, जिम्मा बहरहाल अल्लाह का पूरा हुआ। इसी तरह आज के दौर में नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया गुलामान सहाबा हैं, गुलामान सहाबा ने तहफ़्फ़ुज़ किया,
जिम्मा बहरहाल अल्लाह का पूरा हुआ। तवज्जो कीजिए, मैं आज से नहीं, मैं नबी के दौर से नहीं, बल्कि मैं इससे आगे चलकर बात करना चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले नूरे नबूवत को तख्लीक फरमाया। जब नूरे नबूवत बन गया, अब इसको रखना कहाँ है, अब इसको मुंतकिल कहाँ करना है? तो परवरदिगार आलम ने इस नूरे नबूवत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर मुंतकिल कर दिया। जब यह नूरे नबूवत आदम की पेशानी पर सज गया तो आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने खड़ा कर दिया और हुक्म दिया, उस जुदूल आदम, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, इसलिए कि आदम की पेशानी पर नूरे नबूवत सज चुका है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यही वो मुकद्दस घड़ी थी जिस वक़्त इंसान के सर पर अशरफुल मखलूकात होने का ताज सजा दिया गया, क्योंकि इंसान की पेशानी पर ही नूरे नबूवत सज चुका था। तवज्जो कीजिए, मैं आपके सामने एक तारीख रखना चाहता हूँ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ बाहमी मिलाप करते, बाहमी मुकारबत इख्तियार करते। नारा तकबीर, नारा रिसालत, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारा रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। उलमाए हक के अहले सुन्नत, मेरे मसलक का अजीम तर्जमान, जमाते अहले सुन्नत की पहचान हजरत अल्लामा मौलाना मखदूम जाफिर हुसैन कुरैशी मुल्तान शरीफ को तशरीफ ला चुके हैं। दिल दिया था ग्रां दुआ हलाऊं वसा हलाऊं मरबा, यकीनन दिल बड़ा खुश होया। तमाम दोस्त ज़ियारत भी करो, हजरत साहब दीते मोहब्बत में बह जाओ अपनी जगह पे। बहुत शुक्रिया, जिस मोहब्बत में हजरत साहब बयान फरमा रहे हैं उसी मोहब्बत में समात कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब, तशरीफ रखो। हजरत आ गए हैं, इनकी मौजूदगी में आपके सामने जिम्मेदारी के साथ बात करने लगा हूँ। मैंने कहा आपके सामने मैं एक तारीख रखना चाहता हूँ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ बाहमी मिलाप इख्तियार करते, बाहमी मुकारबत इख्तियार करते, तो तलकीन पकीजगी की तलकीन करते। अब ये नूरे नबूवत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा के रहम में मुंतकिल किए जाने लगा। और जब ये नूरे नबूवत हजरत हव्वा के रहम में मुंतकिल हो जाता है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा से अलग हो जाते हैं, हजरत हव्वा से जुदा हो जाते हैं। ये नूरे नबूवत के एहतराम के लिए था। तारीख और सीरत की किताबों में लिखा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा के साथ बाहमी मिलाप करते तो इसके नतीजे में जोड़ा पैदा होता। लेकिन इस बार नबी के नूरे नबूवत से जोड़ा पैदा नहीं हुआ, बल्कि अकेले हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। अब ये नूरे नबूवत चलता चलता हजरत शीस अलैहिस्सलाम की सुल्ब और पुश्त में मुंतकिल हो जाता है। अब शीस अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता हुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सुल्ब और पुश्त में मुंतकिल हो जाता है। दुनिया गर्क होती जा रही है, लेकिन परवरदिगार आलम हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, सफीना नूह का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वजह क्या है? मुफस्सिरीन ने बड़ी हिकमतें लिखी हैं, मुफस्सिरीन ने बड़े नुक्ते लिखे हैं, लेकिन वो नुक्ता जिसका मैंने मुताला किया है, लेकिन वो हिकमत जिसका मैंने मुताला किया है वो ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सुल्ब और पुश्त में नूरे नबूवत मुंतकिल हो चुका था, जो आगे मुंतकिल नहीं हुआ था, इसलिए उनका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा था। अब ये नूरे नबूवत हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता हुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुल्ब और पुश्त में मुंतकिल हो जाता है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आतिश नमरूज में है, आग की खसूसियत जलाना है, आग की खसूसियत हिद्दत है, आग की खसूसियत कायनात को जलाकर राख कर देना है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुलजार बनती जा रही है। वजह क्या है? परवरदिगार आलम फरमाते हैं, अल्लाह यासिमुका मिनन नास, नमूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ मैंने करना है। और जब नूरे नबूवत होगा उसे हड्डियों का ढांचा नहीं मिलेगा, जब नूरे नबूवत होगा उसे जिस्म का सांचा नहीं मिलेगा, उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ मैंने करना है। और जब इसे जिस्म जान मिल जाएगी उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ मैंने करना है। नारा तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जड़ा सुनने बैठा नाराए रिसालत, नबी की अज़मत को मानने वाला नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। खादिम हुसैन मिशन लेकर आए, वाह 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 वाह। खादिम
डरता नहीं। जिंदाबाद कहने जिंदाबाद। वाले हैं हक, जो नमूसे रिसालत की उन्होंने आवाज उठाई, तारीख बता रहा हूं। क्या बात है। इसका तहफ्फुज़ तो परवरदिगार आलम ने किया है, ये सिर्फ आज के मौलवियों ने नहीं। कहां से चला आ रहा है, एक दास्तान बताना चाहता हूं। अब ये नूरे नबूवत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता हुआ मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अब चलता चलाता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोल्ब और पुश्त में मुंतकिल हो जाता है। आग की खसूसियत कनात को जलाकर राख कर देना है। यहाँ पर रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई थी कि वरदत नारल खलील मुख्ततिमा, वरदत नारल खलील मुख्ततिमा फी सुल्बिही अंत कैफ यहतरिकु, कि उस आग में पुशीदा तौर पर, तवज्जो कीजिए, उस आग में पुशीदा तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके थे। फी सुल्बिही अंत, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुल्ब और पुश्त में, तो कैफ यहतरिकु, तो आग आपको कैसे जला सकती थी। और अल्लाह ताला ने नमूसे रिसालत के तहफ्फुज़ की इंतहा कर दी। तवज्जो कीजिए, मेरे नबी के खानदान का अल्लाह ताला ने इतना तहफ्फुज़ किया, मेरे नबी के हसब व नसब में किसी फासिक का आना तो बड़े दूर की बात है, किसी फाजिर का आना तो बड़े दूर की बात है, किसी जानी का आना तो बड़े दूर की बात है। अल्लाह ताला ने यह भी बर्दाश्त न किया कि नबी का हसब व नसब हो और उसमें कोई नाशुक्रा बंदा आए। यहाँ पर एक वाक़या लेकर आना चाहता हूँ। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये नूरे नबूवत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सोलबर पुश्त में मुंतकिल हो जाता है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सोलबर पुश्त से जब मुंतकिल होता है तो उनके हरम में एक औरत है जो खुदा की नाशुक्री है। परवरदिगार आलम को यह बात बर्दाश्त न हुई कि मैंने नूरे नबूवत से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक फरमाना है और उनके खानदान में नाशुक्रा बंदा आ रहा है। परवरदिगार आलम को यह बात बर्दाश्त न हुई और मुल्क शाम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, जाओ हजरत इस्माइल के घर, उनके घर से इस औरत को निकालो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से चले मक्का की धरती पर आते हैं, अपने बेटे के घर पर दस्तक देते हैं। बहू बाहर आती है, पूछते हैं बेटा कहाँ है, कहता है सफर पर है, सफर पर है। कहते हैं सुनाओ आपके घर के कैसे हालात गुजर रहे हैं, आपका दिन कैसे गुजर रहे हैं। वो औरत कहती है हालात बड़े मुश्किल है, माश की बड़ी तंगी है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, कहते हैं ऐ बहू जब मेरा बेटा आए उसे कह देना तेरे घर की चौखट ठीक नहीं है, बेटा इसे तब्दील कर लेना, बेटा तेरे घर की चौखट सीधी नहीं है, इसे तब्दील कर लेना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आते हैं, बीवी से पूछते हैं कोई मेहमान तो नहीं आया, कोई खैर खबर तो नहीं है। तो बीवी कहती है एक बूढ़ा आया था जो कह रहा था बेटा तेरे घर की चौखट ठीक नहीं है, इसे तब्दील कर लेना। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अपनी बीवी को अंती तलाक, अंती तलाक, अंती तलाक, तू मुझसे फारिग है इसलिए कि मेरे हरम से परवरदिगार आलम ने नूरे नबूवत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश करनी है। खुदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नबी का नूरे नबूवत हो, उसने खुदा का ना शुक्र बंदा आ जाए। परवरदिगार आलम ने इतना तहफ्फुज़ किया। मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं बात खत्म करता हूँ। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बिस्मिल्लाह ये मुंतकिल होता हुआ जी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सल्ब और पुश्त में आ जाता है, फिर अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला की पुश्त में आ जाता है, फिर सोमवार के दिन मक्का की धरती पर आफताबे नबूवत तुलू हो जाता है। और मैंने आपको पहले कहा कि नमूसे रिसालत के तहफ्फुज़ का जरिया हर दौर में बदलता रहा लेकिन जिम्मेदार नहीं बदला। नबी के ज़माना नबूवत में सहाबा किराम ने तहफ्फुज़ किया। और याद करो उस वक़्त को जब मक्का के चौक के अंदर खुबैब इब्ने अदी को फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा था। जालिम कह रहे थे ए खुबैब इब्ने अदी बचने के लिए एक बात कह दे कि काश आज मेरी जगह पे रसूलुल्लाह होते और हम आपको छोड़ देंगे। खुबैब इब्ने अदी तड़प कर कहते हैं जालिमो तुमने क्या कह दिया, मेरी जगह पे रसूलुल्लाह होते और मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि नबी के कदमों को कोई कांटे छुए, इसलिए कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। टूटे जो सितारा जमीन पर नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं समंदर में दरिया, पर समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। बात को खत्म करता हूँ। मेरा सवाल होगा जी, आपका जवाब होगा। और यहाँ पर मैं मखदूम साहब को सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। मखदूम साहब ने उस बंदे के सामने सहाबा की आए, हमने वीडियो देख के हमने हजरत को दुआएं दी, हजरत सलामत रहे आपने हक अदा कर दिया सहाबा करने का। सवाल मेरा होगा, हजरत आपको देखेंगे कौन कौन सहाबा कहता है, मैं सवाल करूंगा जवाब आपने देना है। बताओ ताज मोहम्मद है तो सितारे कौन, सितारे कौन?
चांद मोहम्मद है तो सितारे कौन? ऊंची आवाज के साथ, चांद मोहम्मद है तो सितारे कौन? आफताब मोहम्मद है तो किरणें कौन? आका मोहम्मद है तो गुलाम कौन? मुजाहिद मोहम्मद है तो सिपाही कौन? याद रखिए, आका मेराज पे गए, मेराज के गवाह कौन? नबी बदर में गए, बदर के गवाह कौन? नबी हुनैन में गए, हुनैन के गवाह कौन? नबी खंदक में गए, खंदक के गवाह कौन? याद रखिए, कुरान और सुन्नत एक मुकदमा है, साहबा उसके दलाल हैं। कुरान और सुन्नत एक मुकदमा है, साहबा उसके गवाह हैं। इसलिए चोरों की नजर भी सहाबा पर है, चौकीदारों की नजर भी सहाबा पर है। इसलिए अपनी इल्मी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए ये बात आपसे कहता हूँ, हर जवान को कहता हूँ, हर बूढ़े को कहता हूँ कि उठ शेर मुजाहिद होश में आ, उठ शेर मुजाहिद होश में आ। तामीर खिलाफत पैदा कर, तो फिरके फिरके होता है। अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर ऊंट की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम का दम तू बढ़ता है, कुफार से फिर क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम न ले या फिर शौक शहादत पैदा कर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।